यूपीएससी क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत का जो इंट्रोडक्शन था उसको कंप्लीट कर लिया था और इस वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे, भारत का भौतिक विभाजन। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप देखेंगे कि आपने देखा भी होगा कि जो पीसीएस एग्जाम होता है या यूपीएससी का एग्जाम होता है उसमें से इस चैप्टर में से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम जो चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे और इसमें जो कॉन्सेप्ट होगा उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। बाद में देखेंगे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। साथ ही साथ हमने इस चैप्टर से जुड़े हुए घटना चक्र जो किताब है उस किताब में जो क्वेश्चन हमको करवाया है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, प्रैक्टिस वहां पर करेंगे और अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे भी हम लोग क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन बनता है और कैसे बन सकता है। तो आइए आज हम लोग चैप्टर अगला शुरू करते हैं। इसके पहले अगर जिसने भी भारत का भौतिक विभाजन नहीं, भारत का जो परिचय है, इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, उसको जरूर देख लीजिएगा। हमने काफी डिटेल में उसको समझाया हुआ है। आज हम शुरू करते हैं भारत का भौतिक विभाजन और इससे जुड़ी हुई चीजें, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ यही देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। अगले वीडियो से हम प्रॉपर इसको पढ़ना शुरू करेंगे कि उत्तर भारत का जो पर्वतीय प्रदेश है उसमें क्या है, विशाल मैदान है उसमें क्या है, प्रायद्वीपीय पठार उसमें क्या है। इस तरीके से हम लोग पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो चैप्टर है आज का वो है भारत का भौतिक विभाजन, फिजिकल फीचर्स के बारे में बात करेंगे। भारत का भौतिक विभाजन, भौतिक विभाजन, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। फीचर ऑफ इंडिया। देखिए, भारत के भौतिक विभाजन को हम 6 पार्ट में पढ़ेंगे। इसको 6 भागों में हम लोग पढ़ेंगे। एक होगा एक होगा उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश। पर्वतीय प्रदेश। दूसरा जो होगा वो होगा उत्तर भारत का विशाल मैदान। विशाल मैदान। तीसरा जो होगा वो होगा प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। तीसरा जो पार्ट, चौथा पार्ट होगा तटवर्ती मैदान। पांचवा द्वीप समूह। और छठा मरुस्थल। माउंटेनियस एरिया। माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। पेनिनसुला के बारे में पढ़ेंगे। कोस्टल प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे। ग्रुप और डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसमें एक एक करके देखते हैं कि उत्तर भारत का जो पर्वतीय प्रदेश है उसमें हमें क्या पढ़ना है। तो इसमें हमें पर्वत और पहाड़ियों के बारे में पढ़ना है। माउंटेन एंड हिल्स के बारे में डिस्कस करना है। पर्वत और पहाड़ी।
उत्तर भारत के मैदान के बारे में क्या पढ़ना है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, पर्वत और पहाड़ी, पर्वत जो है वो 10%, 10.6, 10.6% एरिया में फैला हुआ है और पहाड़ियां वो 18.5% एरिया में फैला हुआ है। तो इन दोनों को अगर मिला ले तो लगभग लगभग कितना हो जाएगा, लगभग 29% के एरिया में यही फैला हुआ है। ठीक है। इसके बाद अगर हम उत्तर भारत का विशाल मैदान की बात करते हैं तो वो 43.2% एरिया में फैला हुआ है और प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं तो 27.7% एरिया पर फैला हुआ है। ठीक। अब इसमें अगर देखते हैं कि उत्तर भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय प्रदेश, उसमें हम क्या पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहली चीज हम लोग पढ़ेंगे हिमालय के बारे में। सबसे पहला हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ेंगे और हिमालय को जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक तो होगा ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय होगा। और दूसरे की जब बात करते हैं, दूसरा क्या होगा इसमें, वो होगा पश्चिम हिमालय, सॉरी हाँ, पश्चिम हिमालय और पूर्वी हिमालय। पश्चिम हिमालय और साथ में क्या पढ़ेंगे इसके हम, पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय। अब नंबर एक तो हो गया हमारा ट्रांस हिमालय। अच्छा, ट्रांस हिमालय के साथ साथ एक बात और समझ लीजिएगा इसी में, कि मुख्य हिमालय भी इसी में हम पढ़ेंगे। मुख्य हिमालय और फिर पढ़ेंगे इसको। इसके साथ साथ और क्या पढ़ेंगे हम, इसके साथ साथ में इसमें कौन कौन से पर्वत शिखर है, पर्वत शिखर का मतलब कौन कौन सी चोटियां हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे हम लोग कवर करेंगे इसमें। कौन कौन सी चोटियां हैं, कौन कौन सी पीक है, कौन कौन से ग्लेशियर हैं, यानी कि हिमनद कौन कौन से हैं। इसके साथ हम पढ़ेंगे इसमें कौन कौन से पास यानी दर्रे हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी वनस्पतियां मिलती हैं, वेजिटेशन कौन कौन सी है। इतनी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इसमें, हिमालय में। जब मैदान की बात करेंगे तो मैदान में हम लोग पहले तो पढ़ेंगे, अच्छा एक चीज और है, हिमालय का विभाजन भी इसी में पढ़ेंगे हम। नदी घाटी के आधार पर, पर्वत श्रेणी के आधार पर विभाजन भी हम लोग देखेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है इसमें हम पहले पढ़ेंगे पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, असम का मैदान, और फिर इसमें देखेंगे भाबर, बांगर, खादर और तराई क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। प्रायद्वीपीय पठार में जितने भी पठार हैं हम सभी पठार के बारे में देखेंगे। सभी पठार का मतलब है, जैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्कन पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, ये सब इत्यादि, इन सब के बारे में देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तटवर्ती मैदान की बात करेंगे तो हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पूर्वी और पश्चिमी। पश्चिम तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। द्वीप समूह को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तो बे ऑफ बंगाल
दूसरा अरेबियन सी, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और दूसरा कौन सा होगा? दूसरा होगा अरेबियन सी, अरब सागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। मरुस्थल में हम थार मरुस्थल पढ़ेंगे, थार डेजर्ट, और इस तरीके से हम लोग अपना ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। और इसको पढ़ने के बाद में आपके जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे यहाँ से। इससे बाहर कोशिश करेंगे कि ना पूछा जाए क्वेश्चन। तो आज के वीडियो में हम केवल ये इतना ही रखेंगे और ये समझने के लिए हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। अब अगले वीडियो में हम लोग जब मिलेंगे तो वहाँ पे उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश से स्टार्ट करेंगे, और इसमें सबसे पहले हम लोग हिमालय के बारे में शुरुआत करेंगे कि हिमालय में उसका विभाजन क्या है। विभाजन के आधार पर उसका पहले पढ़ेंगे, फिर उसके आधार पर जो श्रेणियों के आधार पर होगा, फिर ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करके फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में, उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश के साथ में। थैंक यू।